अपोजिशन की मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई, दूरियां बढ़ गईं, राहें जुदा हो गईं। दोनों बड़ी जमातों का अलग अलग उम्मीदवार लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन और नून लीग के अब्दुल कादिर बलोच मैदान में। कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है। एतजाज एहसन का नाम हिज़्ब इख्तलाफ में इख्तलाफ की वजह बना। शहबाज शरीफ कबूल करने को तैयार नहीं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान और असफंग यार वली के नाम की तजवीज भी दी, लेकिन आसिफ जरदारी एतजाज के नाम पर डटे रहे। पंजाब काबीना में किस किस को शामिल किया जाए? वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास। अलीम खान, महमूदुल रशीद, यास्मीन राशिद को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। वजीर आजम कहते हैं अवाम तब्दीली की उम्मीद कर रही है, तब्दीली लाकर दिखाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिमान के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब और FIA हुकाम का रेंजर्स के साथ बदीन में ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स पर छापा। अहम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। आला अफसरान से भी पूछताछ। मेरे खिलाफ नैब में न तो कोई रेफरेंस है, न मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, न मेरे खिलाफ कोई FIR है। बलोचिस्तान का गवर्नर कौन होगा? अमीर जोगीजई को गवर्नर बलोचिस्तान नामजद नहीं किया। वजीर आजम हाउस की वजाहत। तर्जुमान का कहना है कि अमीर जोगीजई को गवर्नर बलोचिस्तान बनाने की सिर्फ तजवीज थी। गवर्नर के नाम पर मुशावरत जारी है। रेलवे शेख रशीद ट्रेन को ट्रैक पर लाने के लिए पुरज़्म। मुलाजिमीन को हफ्ते में 6 दिन 9 घंटे काम की हिदायत। रेलवे अफसरान शेख रशीद से परेशान। चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे ने 2 साल की छुट्टियां मांग ली। दरखास्त में लिखा, शेख रशीद नॉन प्रोफेशनल वजीर हैं, उनके मातहत काम नहीं कर सकता। नए पाकिस्तान का हर आने वाला दिन कैसा होगा? कप्तान की क़यादत में तब्दीली का सफर कैसे तय होगा? जानिए पीर जुमेरात रात 11 बजे प्रोग्राम तब्दीली का सफर में, सिर्फ आज न्यूज पर। ना जान महफूज रही नहीं माल। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। दिन दिहाड़े डकैतियां, नकबजनी की वारदातें भी जारी। कराची के लुटेरे लूट मार में मसरूफ। पुलिस के लिए वारदातें रोकना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। सिक्योरिटी सख्त। पुलिस अफसरान और अहलकार 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी अंजाम देंगे। पार्लिमानी इंतखाब से कबल अफगान सदर अशरफ गनी की हुकूमत को धचका। 4 बड़े ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सरबराह खुफिया एजेंसी और मुशीर कौमी सलामती शामिल। अफगान सदर ने इस्तीफे कबूल करने से इनकार कर दिया। सेनेटर अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन 81 बरस की उम्र में चल बसे। वो दिमाग के कैंसर में मुब्तला थे। अमेरिकी परचम सरनिगू कर दिए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ देर में मुलाकात होगी, जिसमें सदारती उम्मीदवार के नामों पर मुशावरत होगी। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। हमें राबता किया है इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, अहम मुलाकात होने जा रही है, क्या कुछ चांसेस हैं कि इत्तेफाक राय हो पाएगा? जी देखिए, मुत्तहिदा अपोजिशन की बुनियाद जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब और फिर वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के लिए रखी गई थी, उसी स्पिरिट के तहत आज कल जो मुलाकात हुई है, कल APC बुलाई गई। तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठी थी। सदारती इंतखाब के लिए एक ही उम्मीदवार लाया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपनी रिजर्वेशन शो की थी कि जो सदारती उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की जानब से जो सदारत के लिए उम्मीदवार है, एतजाज है, हमें इन पर एतराज है। कोई और मौजू नाम जो है जो तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल हो,
उनको उनका नाम पेश कर दिया जाए तो हमें कबूल होगा। इस पर कल रात के जो है पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है मरी से इस्लामाबाद आया। उन्होंने टेलीफोन पर आसिफ अली जरदारी से मशावरत की। मशावरत के बाद जो पैगाम कन्वे किया गया वो यही कन्वे किया गया कि ऐसा नहीं ही जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर पीपल्स पार्टी कह रही है कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखना यह है कि आज होने वाली इस मुलाकात में कोई ऑप्शन निकलता है या नहीं। राना तारिक, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। एक जानिब अपोजिशन जमातों का आपस में रवैया नहीं बदल रहा है तो दूसरी जानिब वजीर आजम तब्दीली लाने के लिए पुरज़्म है। बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने और किफायत शुआरी की हिदायत की। इमरान खान कहते हैं कि अवाम तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं, हम तब्दीली लाकर दिखाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है। इमरान खान ने 40 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए हैं, जिसके पहले मरहले में 15 वज़ीर हलफ उठाएंगे। एक बार फिर से आपको आगाह करें, पंजाब काबीना को हतमी शक्ल देने के लिए इमरान खान ने 40 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर लिए हैं और बताया ये जा रहा है कि पहले मरहले में 15 वज़ीर हलफ उठाएंगे। ये 15 वज़ीर कौन कौन से हैं, हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी। नासिर, कहिएगा। जी देखिए, पहले मरहले में 15 वजीर हल्फ उठाएंगे। ज़राए ने ये कंफर्म किया है। काबीना के इंतखाब के लिए इमरान खान ने 40 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। इस्लामाबाद इंटरव्यू के वक्त जो वजीर आला पंजाब भी मौजूद थे, महमूद रशीद वजीर हाउसिंग, मियाँ असलम इकबाल स्मॉल इंडस्ट्री, फयाजुल हसन चौहान मुतवक्का वजीर इत्तलात होंगे। सत्तान खान को वजारत ज़राअत एंड जो माइनिंग का जो है वो शोबा दिया जा रहा है। अब्दुल अलीम खान को बल्दियात, राजा यासिर को हायर एजुकेशन कमीशन की वजारत मिलने का इम्कान है, जबकि डॉक्टर मुराद रास को प्राइमरी एजुकेशन और डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेहत की जो है वजारत मिलने का इम्कान है। जांजेब किच्ची को लाइफ स्टॉक की वजारत दिए जाने का इम्कान है। वज़रा को अपनी सिर्फ एक स्टाफ गाड़ी जो है इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, ये भी इस इजलास में फैसला किया गया। जबकि वफाक की तरफ वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में भी इजाफी गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। साथ ही साथ वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल स्पेशल टास्क फोर्स कायम की जाएगी। जी ठीक है, पंजाब के वज़रा जो है सिर्फ एक गाड़ी इस्तेमाल कर सकेंगे, इस इजलास में ये भी फैसला हुआ। नासिर, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि अमीर जोगिज़ई को गवर्नर बलूचिस्तान नामजद नहीं किया गया। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस ने तरदीद कर दी है। तर्जुमान कहते हैं कि अमीर जोगिज़ई को गवर्नर बलूचिस्तान बनाने की सिर्फ तजवीज़ थी, जिस पर पेशरफ्त ना हो सकी। मेरे खिलाफ नैब में ना तो कोई रेफरेंस है, ना मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, न मेरे खिलाफ कोई FIR है। कौन होगा गवर्नर बलूचिस्तान? अमीर मोहम्मद खान जोगिज़ई के नाम पर उठ गया तूफान। गवर्नर बलूचिस्तान के लिए अमीर मोहम्मद खान जोगिज़ई का नाम आया तो करप्शन केस पर नैब का बयान भी आ गया। सूरत हाल पेचीदा हुई तो अमीर जोगिज़ई की वजाहत आ गई। मेरे खिलाफ नैब में ना तो कोई रेफरेंस है, ना मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, न मेरे खिलाफ यहाँ पे बैठा हुआ। ये केस 2005 का है जिन्होंने उठाया हुआ है, और ये WWB WWF का है। उनके साथ आप ये टेकअप कर दें। आखिरकार वज़ीर आज़म हाउस को भी तरदीद करना पड़ी। अमीर जोगिज़ई का नाम नामजद नहीं तजवीज़ किया गया था। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस कहते हैं तजवीज़ करदा नाम पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब आज की एक और अहम खबर यह है कि नैब और FIA ने बदीन में खोसकी शुगर मिल पर छापा मारा। इस छापे के दौरान 16 शुगर मिल्स का रिकॉर्ड और बाज़ मुलाजिमीन को हिरासत में लिया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ शफी मेमन से। शफी मेमन, 16 शुगर मिल्स हैं जिनका रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, कितने मुलाजिमीन हैं जो ज़ेरे हिरासत हैं इस वक्त? जी FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात सिलसिले में रेंजर्स की भारी नफरी के हमरा बदीन के शहर खोसकी में वाक़या मनी ग्रुप के खोसकी शुगर मिल पर छापा मारकर रिकॉर्ड और अपनी तहवील में लेकर छानबीन का जो सिलसिला शुरू किया है वो शाम तक जारी रहा। जराये के मुताबिक छापा और छानबीन में मनी ग्रुप के 16 शुगर मिलों का अहम छपाया गया रिकॉर्ड के अलावा बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद करके चंद अफराद को भी अपनी तहवील में ले लिया गया है। जी
आपने बताया कि यहाँ से न सिर्फ रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है बल्कि यहाँ से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। शफी मेमन आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। FIA ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को कल फिर तलब कर लिया है, जिसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। दोनों मुल्जिमान को 34 बार तलब किया गया है। इससे कबल दोनों शख्सियात FIA की GIT के रूबरू पेश नहीं हुई थीं। आपको बता रहे हैं कि FIA ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को कल फिर तलब कर लिया है। अब बात करेंगे शेख रशीद की, जिन्होंने वज़ीर रेलवे बनते ही रफ्तार पकड़ ली है। मुलाजिमीन के हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी और ड्यूटी भी 8 के बजाय 9 घंटे कर दी है। रेलवे के चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल कहते हैं, नॉन प्रोफेशनल वजीर के साथ काम नहीं कर सकता, 2 साल की छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जो प्रमोशन आउट ऑफ टर्न हुई है, इलीगल हुई है, उसको डिमोशन करने का हमने फैसला किया। वखरा स्टाइल और दबंग फैसले, ये हैं शेख रशीद, जिन्होंने रेलवे की वजारत संभालते ही स्पीड तेज कर दी। रेलवे को खड़ा करेंगे अपने मुकाम पे। मेरा मोटो पहले दिन से ये है कि आराम हराम है। 9 घंटे होगा सिर्फ काम, हफ्ते को आराम भी नहीं मिलेगा। जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, उनकी चैन भी खींचने का फैसला कर लिया। जो प्रमोशन आउट ऑफ टर्न हुई है, इलीगल हुई है, उसको डिमोशन करने का हमने फैसला किया। कि हमारी हफ्ते की छुट्टी जो है वो नहीं है। हेडक्वार्टर में 1 घंटा मजीद रेलवे के ऑफिसर्स काम करेंगे। वजीर रेलवे के फैसलों से मुलाजमीन भी परेशान, तवील छुट्टियों की ट्रेन पकड़ ली। चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल ने 2 साल की छुट्टियां मांग ली। दरखास्त में लिखा, नए वजीर को सरकारी अदाब का अदराक नहीं। शेख रशीद नॉन प्रोफेशनल वजीर हैं, रवैया तज़हीक आमेज है, मातहती में काम